हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनरल इंग्लिश 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए है ये एमपी बोर्ड। फर्स्ट स्टेंजा है टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। टू दोज नियरेस्ट मी, जो मेरे बहुत पास हैं। माई फैमिली, माई फ्रेंड, माई कोवर्कर, जैसे कि मेरे परिवार, मेरे मित्र तथा मेरे सहकर्मी। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, यह जानने में मेरी सहायता करो। नो मैटर व्हाट वर्ड आई हियर, कि इसमें कोई बात नहीं है कि मैं द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, कि मैं क्या सब सुनता हूं, मेरे संदेश यह है कि मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करो, मेरी बात सुनो। सेकंड स्टेंजा टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे जीना सिखा दो। टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं। द विश फॉर हेल्पनेस, जो आशाहीन हैं। द पी ऑफ द फॉरगेटन, जिन लोगों को भूल चुके हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनना सिखा दे। द क्राई ऑफ एंगस्टे, जो दुखी जन है जिनकी उनकी वेदनाओं को मुझे सुनना सिखा दे। थर्ड स्टेंजा टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो। टू माई सेल्फ, मेरी आवाज को। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मेरी हेल्प करो कि मैं कम डरूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, मैं अपने भीतर की आवाज पर विश्वास रखूं। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, जो मेरी अंतर आत्मा की आवाज है। नेक्स्ट स्टेंजा टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखा दो, मैं आपकी आवाज को भी सुन सकूं। इन बिजीनेस एंड इन द वर्डम, इन सर्टेनिटी एंड द डाउट, कितना भी बिजी रहूं मैं, कितना भी निश्चिंतता में रहूं, कितनी भी संदेह पूर्व मेरी स्थिति हो। इन नोज एंड इन साइलेंस, कितना भी शोर हो और कितनी भी शांति हो, इन सब के बीच मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे इस प्रकार सुनना सिखा दो। ये आपका फर्स्ट चैप्टर पोइम इज फिनिश। इस पूरी पोइम में कवि ये प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे ईश्वर मैं अपनी आवाज को सुन सकूं तथा उन लोगों की भी आवाज को भी सकूं जो कि दबे कुचले हैं, जिन्हें सहायता की जरूरत है, जो व्याकुल हैं, जो हमसे बहुत दूर हैं, जिन्हें बुलाया जा चुका है, उन सब की आवाज को मैं सुनूं। यहाँ तक कि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनूं, आपकी आवाज को सुनूं। मेरी किसी भी तरह से मैं व्यस्त रहूं, निश्चिंत रहूं, कितनी भी शांति हो, कितना भी शोर हो, फिर भी मैं आपकी आवाज को सुन सकूं। हे ईश्वर इस प्रकार से तू मुझे सुनना सिखा दे कि जिससे मैं हर किसी की आवाज को सुन सकूं। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर अवर नियरेस्ट गिव अस, हमारे आसपास निकट जो लोग रहते हैं वे हमें क्या संदेश देते हैं। दे गिव द मैसेज टू लिसन देम अटेंटिवली विदाउट बॉदरिंग व्हाट आर देयर वर्ड, दे वांट अस टू बी ए गुड लिसनर, वे हमें यह संदेश देते हैं कि उनके शब्दों पर अधिक ध्यान दिए बिना उनकी बातों का सार हम ध्यानपूर्वक सुने। वे चाहते हैं कि हम अच्छे श्रोता बने। सेकंड क्वेश्चन, हु आर द पीपल फार फॉर अस, वे कौन लोग हैं जो हमसे दूर हैं। द प्रोज फॉरगॉटन सफा एंड द अगेंस्ट पर्सन आर फार फ्रॉम अस, दबे कुचले हुए, भुलाए गए, सताए हुए और दुखी व्यक्ति हमसे दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the poet wish to trust, कवि किस पर विश्वास करना चाहता है। The poet want to trust the inner voice that warm to us against sinful deed, consists of the inner voice also distinguish between the right and wrong,
कवि हमारी अंतर आत्मा की आवाज पर विश्वास करना चाहता है, क्योंकि यह हमें कोई पाप करने से रोकती है तथा चेतावनी देती है। वो हमें हमारी इस बार में इसके प्रति भी हमारी मदद करती है कि हमें कौन सी आवाज, कौन सा कदम, कौन सा कार्य हमारा सही है तथा कौन सा कार्य गलत है, इसमें भी हमें अंतर स्थापित कराती है, बताती है कि हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज द पोएट विश टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड? कवि ईश्वर की आवाज सुनने की कामना कब करता है? कवि कब चाहता है कि मुझे ईश्वर की आवाज सुनाई पड़े? द पोएट वांट टू लिसन टू गॉड वॉइस in busyness, in burden, in certainty, and in doubt, in silence and noise also. कवि ईश्वर की आवाज व्यस्तता में और उबने के समय, निश्चिंता में और संदेह में, शांति में और शोर में भी सुनना चाहता है। वो कितना भी बिजी रहे, किस तरह की परिस्थितियां रहे, फिर भी वो परमात्मा की आवाज को सुनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? आशाहीन लोग, भुलाए गए एवं व्यक्ति लोग हमें क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है जो सारे लोग हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं? The hopeless, the forgotten and the anguished people and accept us to teach them and listen to their plea, I suppose so. आशाहीन, भुलाए गए एवं दुखी जन हमसे यह आशा रखते हैं कि हम उनके पास जाएं व उनकी याचना सुने, मुझे ऐसा लगता है। हाउ कुड लिसन टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है? हमारी अंतरात्मा की आवाज हमारी किस प्रकार से सहायता कर सकती है? कॉन्शियंस ऑफ आवर इनर वॉइस prevents us to do any sinful act. Also, by distinguish between the right and wrong, it help a person and make him picker. हमारे अंतःकरण की भीतरी आवाज हमें कोई भी पाप कर्म करने से रोकती है, साथ ही अच्छे व बुरे कर्म में अंतर बताती है, भेद स्थापित करती है तथा व्यक्ति को पवित्र बनाती है, अच्छा बनाती है। लास्ट क्वेश्चन, What is the overmood of the poem? कविता का सार क्या है? आखिर कवि हमसे क्या कहना चाहता है? This beautiful poem is in the form of prayer. ये सारी सुंदर कविता एक प्रार्थना के रूप में है। It tells us to be a good listener. ये हमें अच्छा सुनना सीखने के लिए प्रेरित करती है। We should need the voice of the sufferer and warden. We should never ignore our inner voice as it is always with us. ये हमें दबे कुचले और सहायताहीन लोग हैं उनकी आवाज को सुनने के लिए प्रेरित करती है तथा ये हमारी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए भी कहती है, जो हमें वार्न करती है, हमें चेतावनी देती है अगेंस्ट द रॉन्ग नीड। हमारी गलत जो काम है हमें उनके प्रति सचेत करती है। Finally, the poet wants to listen to the God's voice, who is appointment and show us the right path. आखिर में कवि भगवान की आवाज को सुनना चाहता है, जो हमें सही मार्ग दिखाती है, उचित मार्ग दिखाती है, जो सर्वशक्तिमान, जो सबका ईश्वर है। हमें उसकी आवाज को सुनना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करता है। फर्स्ट चैप्टर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।